आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में जैसे जैसे परीक्षा आपके नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दें और जिस प्रकार से यह बताया गया है उसको ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि हेडफोन कान में डाल लीजिएगा और डालने के बाद एक एक क्वेश्चन और क्वेश्चन का जो आंसर हम बताएंगे उसको आप सुनते जाइएगा। और एक काम कीजिएगा कि एक कॉपी के ऊपर नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह केमिस्ट्री से संबंधित कुल मिला के 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्वेश्चन बनाया जा रहा है। जैसे ही आपको बन जाएगा उस तरह से आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वन लाइन है जो कि याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो कि केमिस्ट्री से संबंधित है क्लास 10th के लिए, ठीक है। और यह वन लाइनर, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा VBI क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव है। इसको बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अगर देखा जाए पिछले साल जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था बच्चों को। तो हम यही कहेंगे कि आप इसे देखिए ध्यानपूर्वक, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर मुझे आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में, यानी कि कोई पदार्थ है और उसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन एक प्रकार समझ लीजिए कि निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं अपचयन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर का रहा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, इसमें देखिए ह्रास हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो ऑक्सीजन जब निकलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन। ऑक्सीजन जैसे ही जुटेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया में से किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको हम लोग अपचयन कहेंगे, और जैसे ही उस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा उसको हम लोग उपचयन कहेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं पदार्थ, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे A है कोई पदार्थ और यहाँ पे B कोई पदार्थ है, और ये आपका तापमान हो गया और इधर आपका प्रतिफल बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे जो भाग लेने जा रहे हैं, ये वाले भाग लेने जा रहे हैं, तो ये वाले भाग लेने जा रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। इन लोग को क्या कहते हैं? अभिकारक। तो वहीं पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होने पर, यानी कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलेय लवण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, वे सारी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वे सारी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन को क्या कहते हैं? तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन को क्या कहते हैं? तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, किसको? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि NO2 और O2 प्राप्त होता है। ये ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, इसी तरह से आपको लगाते जाना है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी से याद कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? मान लेते हैं कि कोई यौगिक है वह रासायनिक अभिक्रिया करने जा रहा है, उससे हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साग सब्जियों को विघटित होकर, यानी कि साग सब्जियों
को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यानी कि साग सब्जी जो है विघटित होकर कंपोस्ट जब बनेगा तो बोल रहा है कि वह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है, तो वह हो जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। किस अभिक्रिया का? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का रंग कैसा होता है, तो वह श्वेत होता है, ध्यान पर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी किस अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पूर्व रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी किस अवस्था को प्रदर्शित करता है, तो भौतिक अवस्था को। किस अवस्था को? भौतिक अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं, तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, तो इस निश्चित ताप की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दे रहा है कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन कैसी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अपचयन अभिक्रिया है। CuO प्लस H2 कैसी अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 का है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं इसे श्वसन कहते हैं। तो यह पूछ रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह आपका उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो ऑप्शन कभी कभी देता है, एक अपघटन दे देता है और कभी कभार आपका ऑक्सीकरण देता है, तो दोनों में से कोई एक लगा लीजिएगा। ये दोनों एक ही साथ आपको ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, अलग अलग करके दिया रहेगा। तो शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त करते हैं, तो क्या यहाँ पे कह रहा है, समीकरणों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, तो समीकरणों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो आपके 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो यह कैसी अभिक्रिया है। क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो बोल रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया के तहत काम होता है, तो ये होता है आपका अपघटन अभिक्रिया के तहत। कौन सी अभिक्रिया के तहत? अपघटन अभिक्रिया के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड वे जल बनते हैं, तो यह कौन सी अभिक्रिया है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो यह पूछ रहा है कि तब ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, यह कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो अवकारक कहते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, इसमें पूछ रहा है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है, तो ऑक्सीकरण जब भी होगा तो क्या कहलाएगा, अवकारक कहलाएगा। अवकरण होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कि पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस
पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि हमारे घरों में इसके माध्यम से भोजन बनता है, बोल रहा है कि पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG में कौन कौन सी गैस भरी रहती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ब्यूटेन रहती है, प्रोपेन रहती है और एथेन रहती है। इन तीनों में बहुलता किसकी रहती है, यानी कि कौन मात्रा में ज़्यादा रहता है, तो ब्यूटेन रहता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछता है कि पेट्रोलियम यानी कि हमारे सिलेंडर गैसों में किस गैस की बहुलता ज़्यादा होती है, तो ब्यूटेन की होती है। अगर कोई पूछ देगा कि या क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th में बिहार बोर्ड की LPG गैस में कौन सी गैस मिश्रित रहती है, तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वह विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है कि द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर। किस पर, द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो उसमें ऊष्मा के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किसी ताज़ा तेल को बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, मान लेते हैं कि कोई नया ताज़ा तेल है तो उसको ज़्यादा लंबा समय तक चलाना है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डालना पड़ेगा। यानी कि जहाँ पे आप इस तेल को रखिएगा वहाँ पे नाइट्रोजन गैस की उपलब्धता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है कि जल का वैद्युत अपघटन कराने पर, यानी कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होता है। यानी कि जल का जब वैद्युत अपघटन कराएंगे तो जो उसे मुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 2:1। कितना होगा, 2:1। क्वेश्चन क्या है कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 एक वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है जिसमें फैट ज़्यादा है यानी कि वसा का मात्रा ज़्यादा है, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वह पदार्थ क्या कहलाता है, तो उस पदार्थ का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। क्या नाम है, एंटीऑक्सीडेंट। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जितने भी हैं ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह बिहार बोर्ड जो परीक्षा लेता है मैट्रिक का, उसके दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम यही कहेंगे कि आप इसे सुनिए, सुनने के बाद लिखिए और लिखने के बाद आप इसे जितना अधिक से अधिक हो सके याद कीजिए, ताकि आप बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त करें और अपने गार्जियन का नाम रोशन करें। धन्यवाद।